नमस्ते, श्री मात्रे नमः। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि भाई हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं या 33 कोटि देवी देवता हैं। कुछ कुछ कोटि मानते हैं, कुछ कुछ करोड़ मानते हैं। और इतने सारे हैं कि भाई कई लोगों को कई सारे देवी देवताओं को तो नाम भी नहीं पता। जो मुख्य मुख्य हैं उनके तो नाम आपको पता भी है। तो क्या सब एक ही हैं या अलग अलग हैं? और किसकी पूजा से हमको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा? या कौन ऐसा देवी देवता होगा हमारे लिए जो भाई हमको बिल्कुल ऐसे कनेक्ट कर देगा कि जो हमारे सारे चीजें हैं, जो अध्यात्म में हम जाना चाहते हैं जिस स्तर पर, उस चीजों को हमको कनेक्ट करा दे। देखो, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सभी देवी देवता एक ही हैं। ठीक है। अब इसका प्रूफ ये सभी आपको संत कहते हुए मिलेंगे कि भाई सभी देवी देवता एक ही हैं, लेकिन इसका प्रूफ नहीं देता कोई। मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि इसका मैं प्रूफ आपको दे पाऊं। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में अलग अलग संप्रदाय हैं। जैसे शैव संप्रदाय है। शैव संप्रदाय में क्या होता है कि वो भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है, भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं या विष्णु जी, उनकी ही पूजा की जाती है। या फिर शाक्त संप्रदाय है जिसमें हम देवी की पूजा करते हैं। और फिर सौर संप्रदाय है जिसमें जो है भगवान सूर्य की पूजा कर जाती है। गणपत संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, उदासीन संप्रदाय है। आप ऐसे अलग अलग फिर संप्रदाय आप देखेंगे जिसमें अलग अलग विधान है। तो मूलभूत आधार में अगर मैं समझाना चाहूँ आपको कि भाई सभी देवी देवता एक हैं या नहीं, तो मैं इसमें सबसे पवित्र, देखिए ऐसा होता है सहस्त्र नाम होते हैं सभी देवी देवताओं के, या कह सकते हैं कि जो कुछ देवी देवता इस तरीके से हैं जिनके सहस्त्र नाम बहुत पवित्र है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम आपने सुना होगा, ललिता सहस्त्र नाम आपने सुना होगा, शिव जी का भी सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम। तो इसमें होता क्या है, सहस्त्र का मतलब होता है हजार। तो भगवान के हजार नाम। अब आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम उठाएं, ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप उठाएं तो उसमें आप देखेंगे विष्णु जी का एक नाम है शिव। अभी आप देखिए ये स्क्रीन पर विष्णु सहस्त्र नाम आ रहा है, और इस पे आप देखेंगे कि भगवान विष्णु के कुछ नामों में से भगवान विष्णु का एक नाम शिव भी है। ये देखिए आप। अब आपने देखा यहाँ पर भगवान विष्णु के एक कुछ नामों में से, जो हजार नाम है उसमें से एक नाम है शिव, भगवान विष्णु का ही। अब आप ललिता सहस्त्र नाम उठाइए। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर ये ललिता सहस्त्र नाम है, इसमें भी देवी का एक नाम शिव बताया गया है। अब आपने देखा कि भाई विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का नाम एक शिव बताया जा रहा है। ललिता सहस्त्र नाम में माँ ललिता, माँ त्रिपुर सुंदरी का एक नाम शिव बताया जा रहा है। और शिव सहस्त्र नाम में तो आप देखेंगे कि शिव का नाम तो शिव होगा ही। तो अगर हम इसको एक ही कंक्लूज कर दें कि भाई भगवान शिव पकड़ ले, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए, तो भगवान शिव के नाम लेने से आप विष्णु जी का भी नाम ले ही रहे हैं, क्योंकि विष्णु जी के हजार नामों में से एक शिव उनका नाम है। आप अगर शिव शिव बोल रहे हैं तो आप देवी का नाम भी स्मरण कर ही रहे हैं, क्योंकि देवी ललिता सहस्त्र नाम में जो हजार नाम है उसमें देवी का एक नाम शिव भी है। अगर आप इस मूल बात को मेरी समझ पाए तो अध्यात्म में फिर जैसे कहते हैं ना कि कंपैरिजन नहीं होगा कि ये अच्छे देवी देवता हैं या ये अच्छे देवी देवता हैं या ये अच्छे देवी देवता हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कंक्लूज कर दिया कि भाई अगर आप देखेंगे कि सिमिलरिटी मिलेगी कहीं ना कहीं। जब विष्णु सहस्त्र नाम उठाएंगे तो हो सकता है कोई देवी का नाम जो है उसमें आए। जब शिव सहस्त्र नाम उठाएंगे तो उसमें हो सकता है कुछ जो है शिव जी जो विष्णु जी का नाम है वो उसके अंदर आए। ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट मिलेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब इनके स्वरूप में देखा जाता है तो स्वरूप में भिन्नता दिखती है। जब हम पूजा पद्धति देखते हैं तब वहां भी भिन्नता दिखती है। जब हम
अपने ईस्ट के साथ कनेक्ट होते हैं और हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, वहां भी भिन्नता दिखती है। मैं ये मानता हूं कि भाई जब स्वरूप की आप अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं तो वैसा स्वभाव आपका होता है, लेकिन ये एक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया यहां पर। अब मैं आपको जो है ये बताता हूं कि भाई, अब मैंने यहां पर एक पहले तो ये बात क्यों प्रूफ कर दिया कि भाई सभी जो है देवी देवताओं के, अगर आप नाम ले रहे हैं, शिव शिव बोल रहे हैं, तो वो देवी भी उसी के अंदर है, क्योंकि देवी का उन्हीं का नाम है शिव, और जो है विष्णु भी उन्हीं के अंदर है। वो शिव के नाम से ही आप विष्णु से भी कनेक्ट हो जाएंगे, देवी से भी कनेक्ट हो जाएंगे, और शिव जी से तो होंगे होंगे। तो आपने देखा, इस तरीके से मैंने बताया। अब होता क्या है, जब आप ध्यान करने बैठेंगे, मैं पहले जो है निराकार पद्धति से आया हूं, निराकार शिव की मैं पूजा करता था पहले। अब जब ध्यान लगाते हैं लोग या साधु, तो जो है धीरे 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 ध्यान करते 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 उनको जो है सिर्फ सफेद प्रकाश दिखाई देता है। एक समय के बाद वो प्रकाश जो है वही पर ब्रह्म है, जिसको कहा गया ना कि आत्मा और परमात्मा वही परमात्मा है। एक तरीके से वो सफेद प्रकाश में है, उसको सभी धर्मों में एक ही माना गया है। जैसे इस्लाम में कहते हैं नूरे इलाही, अल्लाह क्या है? नूर है। नूर क्या हो गया? प्रकाश। हम कहते हैं ज्योति स्वरूप सदाशिव, जो ज्योति के स्वरूप में है वो सदाशिव है। ठीक है। और इसी तरीके से अलग अलग धर्म में कहा गया, क्रिश्चियनिटी में कहा गया गॉड इज लाइट। तो वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, रंग रूप नहीं है। लेकिन जब आपकी आस्था किसी चीज से जुड़ जाती है, मान लीजिए आपकी आस्था है देवी में है, दुर्गा में है, दुर्गा जी में, और आप ध्यान करने बैठते हैं, तो हो सकता है आपको पहले सफेद रंग का प्रकाश दिखाई दे। प्रकाश वो जैसा भी सफेद रंग का प्रकाश, वो तो निराकार होगा, लेकिन वो आपकी भावना के अनुसार आकार ले लेगा। आप अगर देवी को पूछते दिखाई देंगे तो आपको दिखेगा कि वो प्रकाश जो है उन्हीं के अंदर से देवी प्रकट हो रही है। आप अगर शिव को पूजेंगे तो आप देखेंगे कि उसी प्रकाश में से शिव जी प्रकट हो रहे हैं। जो भी हमारे देवी देवताओं के पीछे सफेद रंग की लाइट दिखाई जाती थी, वो ऐसे ही नहीं, वो वही प्रकाश है जिसको परम ब्रह्म कहा गया है। वो प्रकाश अपनी आकृति बदलता रहता है आपकी भावनाओं के अनुसार। आप हनुमान जी को पूजेंगे तो उनमें हनुमान जी का आपका स्मरण रूप दिखाई देगा। तो ये तो मैंने बताई कि भाई परमात्मा एक ही है, उसके नाम तुम एक भी ले लोगे तो भी अलग 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 कई सारे देवी देवता उनसे कनेक्ट ही हैं। वो सारे सारे देवी देवताओं के सबके नाम वह भी हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में यहां पर बात बता दी। अब आइए कि हमारे लिए कौन से देवी देवता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसकी पूजा करें। मैंने अभी बताया कि सभी देवी देवता एक ही हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन फिर भी स्वरूप में जब हम पूजा करने जाते हैं भिन्न 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 देवी देवताओं की, तो हम दे पाएंगे कि भाई हमारे स्वभाव में वो परिवर्तन आता है। जब आप जो है पूजा पद्धति करते हैं अलग अलग प्रकार की, तो आप देखेंगे कि भाई आपके स्वभाव में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। जैसे देवी देवता जो आपके इष्ट के गुण होंगे वो आपके अंदर आएंगे, जो आपके इष्टों के पास में जो है शक्तियां होंगी वो उसी से सिमिलैरिटी कुछ अंश कह सकते हैं कि वो आपके ओरा में या जो है आपके स्वभाव में दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आप बजरंग बली की पूजा करते हैं, तो आप देखेंगे कि भाई बल बुद्धि ये आप में थोड़ी एक्स्ट्रा पाई जाएगी। जो बजरंग बली की पूजा करते हैं आप उनको देखेंगे कि वो अलग से ही थोड़ा सा एनर्जेटिक और जो है ताकत वाले होंगे। आप देखेंगे बड़े बड़े पहलवान जो है सब बजरंग बली की ही पूजा करते हैं अखाड़े में, क्योंकि जिन स्वरूप को हम पूज रहे हैं वो वैसे ही उस तरीके से हमको जो है रिफ्लेक्ट होती है हमारी बॉडी में भी।
आप अगर भैरव को पूजे तो आप देखेंगे थोड़े से गुस्से वाले, उग्र, उस टाइप के जो है आपका स्वभाव भी बनता चला जाएगा। आप अगर देवी को पूजे तो आप में नम्रता आएगी, सबकी बात सुनना, किसी के लिए भी भावुक होकर के रो देना, तो वो स्वभाव जो है देवी का है, तो वो चीज भी आएगी अगर सौम्य देवी की पूजा कर रहे हैं तो। जैसे माँ दुर्गा है, या त्रिपुर सुंदरी है माँ, या भुवनेश्वरी है। अब माँ भुवनेश्वरी की आप पूजा करते हैं तो आप देखेंगे कि भाई जो भुवनेश्वरी स्तोत्रम है तो उसमें क्या है कि भाई बताया गया, ज्योतिष चक्र निवासनी, स्थिति रूप, स्थिति रूपा, ग्रह रूपा, वार रूपा, नक्षत्र रूपा, तो उनको बताया गया है कि वो ज्योतिष के अंदर वास करती है। तो आप देखेंगे जो भुवनेश्वरी देवी की पूजा करते हैं उनके को त्रिकाल दृष्टि मिल जाती है, वो भूत भविष्य सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि वो उस देवी के साथ में जो है उनका जो है जुड़ाव है। आप अगर शिव की पूजा करते होंगे तो आप देखेंगे कि भाई आप बहुत ज्यादा वैरागी होने लगेंगे, मतलब कि दुनियादारी से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हाँ चलो ठीक है सब कुछ है, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जिस रूप को आप ध्याएंगे वैसे ही गुण आप में आने वाले हैं। तो मैंने बताया कि जैसे रूप को आप पूजा करेंगे वैसे स्वभाव गुण जो आपके इष्ट के हैं वो आपके अंदर आएंगे। ये बात क्लियर हो गई।